क्या महत्व है महाराज जी? पितृ तर्पण का ये महात्म है कि हमारे पौराणिक अनुसार राजा कर्ण हुए, उन्होंने सब कुछ दान किया था पितरों के लिए। अब माने अपने लिए सोना चांदी सब कुछ वस्त्र आदि दिए, लेकिन अन्नदान नहीं किया। तो जब यहाँ से वो गए देवलोक में तो उन्हें सब कुछ मिला लेकिन भोजन नहीं मिला। तो उन्होंने देवताओं से कहा, जो उनके पास आए समाचार लेने, तो कहा कि हमें अन्न तो भोजन मिल नहीं रहा, पानी मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? तो देवताओं ने कहा कि आपने दान सब कुछ किया लेकिन अन्नदान नहीं किया। तो उन्होंने देवताओं से कहा, आप हमें भगवान से के 16 दिन की हमें फुर्सत मोहलत दो, जिसमें हम मृत्युलोक में जाकर अब अन्नदान जलदान ही करेंगे। वह मृत्युलोक में आए राजा कर्ण, उन्होंने फिर अन्नदान जलदान किया, इसीलिए राजा कर्ण के दिन माने गए हैं। इसको जो बुंदेलखंड में करे दिन कहते हैं, इसका नाम है कर्ण के दिन। पितृलोक 16 दिन को पितृलोक से यहाँ पर मृत्युलोक में आते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं। जो उनके लिए दान करता है, भोजन कराता है, उसको ग्रहण करते हैं और उनके आशीर्वाद से वह जो है सभी फलीभूत होते हैं। और अगर नहीं पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो वही पितृ हमें पितृदोष में फिर हमें 3 प्रकार के दुख देते हैं। शारीरिक कष्ट देते हैं, धन धान हमारा हरण होता है और हम आरोग्यता मिलती है और संतान नहीं होती। इसीलिए हमें पितृ का आराधन अर्चन करना जरूरी है पितृपक्ष में। किन्हें करना चाहिए पितृ तर्पण? अब पितृ का ये होता है कि पहले शास्त्रों ने कहा कि पुत्र के लिए, ये बड़ा पुत्र हो या फिर छोटा हो, या रामायण में कहा कि गोस्वामी जी ने कि चारों पुत्र बराबर हैं, कोई भी कर सकता है। पुत्र नहीं है तो लड़कियों को, पुत्रियों को भी उसमें अधिकार दिया गया। जब कोई भी नहीं है तो पत्नी को भी अधिकार है कि पत्नी अपने पति का स्वयं अपने हाथ से तर्पण पिंडदान आदि कर सकते हैं। करना चाहिए, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। कोई भी हो परिवार में, किसी को भी नहीं है तो अंत समय में उनके जो पुरोहित हैं उनको भी अधिकार दिया गया है यजमान के, कि वह अपने यजमान का तर्पण करके, श्राद्ध करके और उनको फल दे करके अपने कर्म से पूर्ण हो सकते हैं। सबको अधिकार दिया है। कई लोग गया जी जाते हैं, उसके बाद फिर ये पितृ तर्पण का ये होता है, गया जी का मतलब होता है कि श्राद्ध कर्म वर्जित हो जाता है। जो हम पिंडदान करते हैं वो वर्जित हो जाता है, लेकिन हमारा जो तर्पण कर्म है और उनका जो दान करना है उनके निमित्त का, वो मना नहीं है। कई लोगों की भ्रांतियां हैं कि गया जी जाने से हम फ्री हो गए पितरों से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पितृ लोग तो आपने पितृ को गया जी में देव श्रेणी में पहुंचा दिया, तो देवता लोग की जैसी पूजा करते हैं ऐसे हमें 16 दिन, वैसे तो हमारे शास्त्र में हमें 12 महीना तर्पण करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो 16 दिन में उन पितरों को देवता के स्वरूप में हमें उनका आवाहन तर्पण करके दान पुण्य करना चाहिए। केवल श्राद्ध कर्म नहीं होता है, यह हमारी शास्त्रों की जानकारी है। विष्णु पद से वो पितृ जो है पितृ देवता बन जाते हैं।